राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जो 10th क्लास में आप लोग को रीजनिंग का बुक मिला है उसका हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। फर्स्ट उसमें ये जो बुक है ये बहुत बढ़िया है। इसमें रीजनिंग का जितने टॉपिक होते हैं इसमें सारे टॉपिक दिए हुए हैं। इसमें रीजनिंग को 3 भागों में बांटा गया है, वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल। यहाँ पे जो है वर्बल में उसमें पहला क्या है, सदृश्यता, मतलब एनालॉगी है। क्या है? एनालॉगी। फर्स्ट चैप्टर क्या है? एनालॉगी है। और ये गर्मी की छुट्टी तक आप लोग को पूरा ये बुक कंप्लीट मिलेगा। फर्स्ट चैप्टर देखते हैं, एनालॉगी। इसमें टोटल कितने चैप्टर्स हैं देख लेते हैं। वर्बल में है 24, फिर एनालिटिकल में है 31 और इसमें 10, यानी 31 10 कितना हो गया? 42 चैप्टर टोटल है। फर्स्ट चैप्टर है क्या? एनालॉगी। देखिए यहाँ पे है देश और राज्य राजधानी पर आधारित कुछ उदाहरण है, जिससे कि वो क्या करता है वहाँ पे पूछता है। जैसे जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। बोलेगा पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? लिस्बन है। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? लिस्बन है। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? लिस्बन है। अर्जेंटीना का कहाँ है? ब्यूनस आयर्स है। कहाँ है? ब्यूनस आयर्स है। बोलेगा भारत की राजधानी कहाँ है? तो नई दिल्ली है। और केनिया कहाँ की राजधानी है? नैरोबी की राजधानी कहाँ है? केनिया है। नैरोबी की राजधानी कहाँ है? केनिया है। फिर बोलेगा फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और ग्रीस की राजधानी कहाँ है? एथेंस है। ग्रीस की राजधानी कहाँ है? एथेंस है। ग्रीस की राजधानी कहाँ है? एथेंस है। बोलेगा अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। कुछ दूसरा है देश और मुद्रा से संबंधित। रियाल का मुद्रा क्या है? ईरान का हो जाएगा रियाल। ईरान की मुद्रा क्या है? रियाल है। ईरान की मुद्रा क्या है? रियाल है। और चिली का क्या हो जाएगा? पेसो। चिली का क्या हो जाएगा? चिली का मुद्रा कौन सा है? पेसो है। चिली का क्या हो जाएगा? पेसो हो। और चीन का युआन है। चीन का मुद्रा क्या है? युआन है। चीन का मुद्रा क्या है ना? युआन है। और संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या है? डॉलर है। संयुक्त राज्य अमेरिका का मुद्रा क्या है? डॉलर है। भूटान का क्या हो जाएगा? तो न्यूक्लियर डॉम हो जाएगा। और स्पेन का क्या हो जाएगा? यूरो हो जाएगा। स्पेन का क्या हो जाएगा? यूरो हो जाएगा। राजधानी से ही कुछ। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। सिक्किम का गंगटोक। तमिलनाडु का चेन्नई। उड़ीसा के भुवनेश्वर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ। पश्चिम बंगाल का कोलकाता। और फिर यहाँ से मापक यंत्र, जिसे सिस्फेग्नोमीटर, इससे किससे को नापते हैं? तो रक्तदाब को मापते हैं। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापते हैं। हाइग्रोमीटर से किसको मापते हैं? आर्द्रता को मापते हैं। थर्मोमीटर से तापमान को मापते हैं। थर्मोमीटर से किसको मापते हैं? तापमान को मापते हैं। अमीटर से विद्युत धारा को मापते हैं। ओमीटर से वाहन और दूरी को मापते हैं। सिस्मेनोग्राफ यानी भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? तो सिस्मेनोग्राफ मीटर से नापते हैं। बोलेगा वाहन की दूरी, कितनी दूरी चले हैं, इसकी डिस्टेंस किससे मापते हैं? तो ऑडोमीटर से नापते हैं। अमीटर से क्या मतलब? विद्युत धारा नापते हैं। कुछ मात्रक, एसआई यूनिट। विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। ऊर्जा का क्या होता है? कार्य ऊर्जा का जूल होता है। ताप का क्या होता है? केल्विन होता है। दाब का क्या होता है? पास्कल होता है। और शक्ति का क्या होता है? वाट होता है। और प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है। बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। और आयतन का क्या होता है? लीटर होता है। आयतन का क्या होता है? आयतन का लीटर होता है। ऐसे ही बोल दो ताप का क्या होता है? तो ताप का केल्विन होता है। ताप का क्या होता है? केल्विन होता है। ताप का केल्विन, दाब का पास्कल। फिर बोलेगा बल का क्या होता है? तो न्यूटन होता है। आयतन का लीटर होता है। यहाँ से पूछ देगा कि समानार्थी मतलब सम्मान, जैसे कि समान अनुमान लगाना यानी कल्पना। अमृत का क्या हो जाएगा? मधु। वन का क्या हो जाएगा? अखपट। फिर हो जाएगा अजनबी का क्या हो जाएगा? अपरिचित।
पहरो क्या हो जाएगा असमंजस, इस ईर्ष्या द्वेष। फिर बोलेगा विपरीत शब्द, विपरीत शब्द जैसे पूछेगा शांति, शांति का क्या हो जाएगा अशांति हो जाएगा, शोक का क्या हो जाएगा हर्ष हो जाएगा, सार्थक का क्या हो जाएगा निरर्थक हो जाएगा, हार का क्या हो जाएगा जीत। फिर बोलेगा नादान का समझदार, सन्यासी का गृहस्थ, क्या हो जाएगा गृहस्थ। इसी तरह से पूछ लेगा कि जानवर उनके रहने वाले स्थान, मतलब जानवर के रहने वाले स्थान को क्या कहा जाता है। यहाँ पे देखिए जानवर कहाँ रहता है, तो चिड़ियाघर में रहता है। जानवर कहाँ रहता है, चिड़ियाघर में रहता है। बोल देगा हवाई जहाज के रहने वाले स्थान को क्या कहता है, हैंगर कहा जाता है। ह से हवाई, ह से हैंगर, हवाई जहाज रहता है उसे क्या कहते हैं, हैंगर कहा जाता है। हवाई जहाज जहाँ रहते हैं उसे क्या कहते हैं, हैंगर। ह से हवाई जहाज, ह से हैंगर। फिर बोलेगा मछली जहाँ रहता है उसे क्या कहते हैं, एक्वारियम कहा जाता है। क्या कहता है, मछली जहाँ रहता है उसे क्या कहता है, एक्वारियम कहा जाता है। क्या कहते हैं, एक्वारियम, एक्वेरियम। मछली जहाँ रहता है उसे क्या कहते हैं, एक्वेरियम कहा जाता है। और बोलेगा हवाई जहाज जहाँ रहता है वो क्या कहता है, हैंगर कहा जाता है। फिर बोलेगा जानवर जहाँ रहते हैं वो कहाँ, तो जानवर कहाँ रहता है, चिड़ियाघर में रहता है। बोलेगा मधुमक्खियाँ कहाँ रहती है, तो मधुमक्खी के रहने वाले स्थान को क्या कहा जाता है, एपियरी कहा जाता है। मधुमक्खी के रहने वाले स्थान को क्या कहते हैं, एपियरी कहा जाता है। फिर बोलेगा चिड़िया रहने वाले को चिड़िया खाना कहा जाता है। कपड़े हम लोग क्या रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, तो कपड़े जहाँ रखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, अलमारी कहते हैं। कपड़े वाले रखने वाले स्थान को कहते हैं, अलमारी कहते हैं। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, क्या है एग्जाम्पल्स, फर्स्ट एग्जाम्पल सकते हैं क्या है, तो देख फर्स्ट एग्जाम्पल्स है जैसे कि कनाडा की राजधानी का नाम, तो क्यूबा कहाँ के है, तो हवान का, क्यूबा का क्या हो जाएगा, हवान हो जाएगा। जिस प्रकार की राजधानी इसकी यहाँ देखिए लिखा है ओटावा कनाडा की राजधानी, उसी प्रकार क्यूबा हवाना की क्या है, राजधानी है। बोलेगा दूसरा एग्जाम्पल क्या है, मवेशी शब्द झुंड से उसी तरह संबंधित है जैसे खिलाड़ी। तो खिलाड़ी से क्या होता है, खिलाड़ी में होता है टीम, खिलाड़ी में क्या होता है, टीम होता है, ये भी झुंड से संबंधित है। फिर बोल देगा कि तीसरा क्या है, हृदय की जांच को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। हृदय के अध्ययन को क्या कहता है, कार्डियोलॉजी कहा जाता है। तो वायरस के अध्ययन को क्या कहता है, वायरोलॉजी कहा जाता है। वायरस के अध्ययन को क्या कहता है, वायरोलॉजी कहा जाता है। शैवाल के अध्ययन को क्या कहता है, फाइकोलॉजी कहा जाता है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान को कहा जाता है। फिर बोलेगा जैसे इसके संबंध ताला को क्या कहता है, ताला रोकना, कसा हुआ, मतलब ताला क्या करता है, तो रोकता है। कसा हुआ मतलब क्या है, बंद है। कसा हुआ का मतलब क्या है, बंद है। फिर एग्जाम्पल है ऐसे नाव, जहाज, पनडुब्बी, किन्नर, ये सब कहाँ होता है, ये सब कहाँ रहता है, ये सब पानी में रहता है। कहा था ये सब पानी का यंत्र है। जहाज कहाँ रहता है, नाव, ये सब कहाँ रहता है, पानी में रहता है। ये सब पानी में विहार करते हैं। फिर टाइप टू क्या कर रहा है, तो टाइप टू कर रहा है कि इससे रिलेटेड जैसे अल्फ़ाबेट में कितने होते हैं, तो 26 होते हैं, 26 लेटर होता है। अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। सबका प्लेस वैल्यू देख लेते हैं कि एक कितना आता है, 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, सी 3 पे आता है, और इसका अपोजिट ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड। और वाई, बी का हो जाएगा वाई, बी का क्या हो जाएगा, वाई। इसका देखिए प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर यहाँ एम का ई भी नीचे लिखा हुआ, ए से जेड तक। यहाँ अब चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे है ए का अपोजिट, ए से 1 बढ़ा तो क्या हो जाएगा, बी। ए से 1 बढ़ा तो क्या हो जाएगा, बी। और फिर यहाँ से बी में से 2 माइनस हुआ तो क्या हो जाएगा, जेड। फिर 18 में से 3 बढ़ा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 1 4 माइनस 5 प्लस, ऐसे ही करके हो रहा है। तो कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। यहाँ पे टाइप थ्री में क्या है, तो इसमें है संख्या सदृश्यता या समरूप, यानी इसमें नंबर से संबंधित है। जैसे कि यहाँ पे है 24, और 24 का रिलेशन है इससे, इसी तरह इसका रिलेशन है इससे, तो इसका रिलेशन इससे आना चाहिए। जैसे 24 को हम लोग क्या कहता है, 24 8
92 से इसमें 8 मल्टीप्लाई कर दिए तो इसमें ये भी 8 मल्टीप्लाई किए तो इसमें हो जाएगा, इसमें 8 मल्टीप्लाई करेंगे 18 में से 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 8 64 यानी लास्ट में 4 आना चाहिए। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे 11 ये भी नंबर सीरीज से है, तो यहाँ देखिए 20 20 25 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 14 4 18 और 18 यानी इसका आधा 7 और इसको कर देंगे तो ये जाएगा 7 छक्का 42 यानी इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है। फिर टाइप फोर में क्या है, इसमें भी लेटर से संबंधित है। इसमें प्लेस वैल्यू देखिए, एस कितने नंबर पे आता है, एस 19 नंबर पे आता है, टी कितने नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे आता है, ए कितने नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है। सबका यहाँ पे प्लेस वैल्यू क्या कर दिया है, लिख दिया है। अब आ गए एक्सरसाइज चैप्टर में आ गए। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बोला है पूरब क्या है, दिशा है। दिशा कितने हैं, 4 है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो ये पूरब जो है दिशा है, तो उसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु क्या है, मौसम। ग्रीष्म ऋतु जो है वो क्या है, मौसम है। ग्रीष्म ऋतु क्या है, मौसम है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु क्या है, मौसम है। और जो पूरब है वो पूरब क्या है, दिशा है। पूरब क्या है, तो दिशा है। बोल देगा कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, जिस प्रकार अधिवक्ता का संबंध न्याय से है उसी प्रकार मध्यस्थ का संबंध क्या है। तो अधिवक्ता क्या कहलाता है, अधिवक्ता क्या करता है, तो हमें न्याय दिलाता है। अधिवक्ता क्या करता है, हमें न्याय दिलाता है। तो मध्यस्थ क्या करता है, तो समझौता करता है, एक दूसरे के बीच में मिलाने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं, मध्यस्थ करते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। मध्यस्थ मतलब होता है समझौता करना। आईपीएल को जिस टाइम हम लोग क्रिकेट का आयोजन करने के लिए आईपीएल करते हैं, उसी टाइम इसीलिए विंबलडन टेनिस को आयोजन के लिए क्या करते हैं, विंबलडन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, विंबलडन करते हैं। यानी ऑप्शन सी, टेनिस के लिए क्या होता है, विंबलडन होता है। जिस प्रकार हम लोग दौड़ते हैं रनिंग पे, ट्रैक पे, तो उसी मैराथन कहते हैं। जिस ट्रैक पे 4-5 राउंड गए उसको क्या कहते हैं, मैराथन। उसी प्रकार हम लोग क्या कहते हैं, शीतकालीन जैसे लंबी दौड़ को हम लोग क्या कहते हैं, जैसे लंबी दौड़ते हैं 4-5 राउंड, 6 राउंड, 8 राउंड, उसको क्या कहते हैं, मैराथन कहते हैं। तो उसी प्रकार शीत निष्क्रियता को क्या कहते हैं, निद्रा। शीत निष्क्रियता क्या कहते हैं, निद्रा कहते हैं। 5 नंबर एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम विद्युत का क्या होता है, चालक होता है। विद्युत का चालक क्या होता है, एल्युमिनियम होता है। वैसे ही विद्युत रोधी, तो अभ्रक क्या होता है, अभ्रक जो होता है विद्युत रोधी होता है। अभ्रक क्या होता है, विद्युत रोधी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे भविष्यवाणी करना, तो भविष्यवाणी करना क्या है, भविष्य थी यानी वर्तमान में है। और फिर बोलेगा याद रखना मतलब याद रखते हैं पिछले वाले, तो कहता है भूतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भूतकाल। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। पृथ्वी, सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, पृथ्वी। सूर्य के चारों ओर चक्कर पृथ्वी लगाता है। उसी तरह से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। दयालु क्या होता है, परोपकारी होता है। उसी प्रकार दुखी क्या होता है, बिलापी होता है। दुखी क्या होता है, बिलापी करता है। दुखी क्या होता है, बिलापी होता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बोलेगा चार मीनार कहाँ है, तो चार मीनार भारत में स्थित है। उसी प्रकार बोलेगा पिरामिड कहाँ स्थित है, तो मिस्र में स्थित है। पिरामिड कहाँ है, मिस्र में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बोलेगा अखरोट की जो ऊपरी लेयर होता है वो उसे क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। अखरोट की चारों ओर जो लेयर होता है उसे क्या कहते हैं, ढका जो रहता है उसे हम लोग सेल कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो उसी प्रकार जो छिलका को ऊपर वाले भाग को जो केला के ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, छिलका। यानी केला के ऊपर वाले भाग को कहते हैं छिलका। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बोलेगा बंदूक के अंदर क्या रहता है, तो गोली रहता है। बंदूक के अंदर क्या रहता है, गोली रहता है। और तो इसी प्रकार टॉर्च के अंदर क्या रहता है, बैटरी रहता है। टॉर्च के अंदर क्या रहता है, बैटरी रहता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। बोला है कैट का जो होता है, बिल्ली का, उसके वैज्ञानिक नाम होता है कैंस फिलिमेंस डोमेस्टिक होता है। उस प्रकार ये
डॉग का क्या होता है, तो कैंस फैमिलियर होता है। क्या होता है, कैंस फैमिलियर। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका देखिए 13 का, नहीं ये 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 1 से 6 बढ़ा, 1 से 6 बढ़ा तो क्या हो जाएगा 7। एक का प्लेस वैल्यू कितना होता है, ए का प्लेस वैल्यू होता है 1, कितना होता है 1। और जेड का कितना होता है 26, जेड का कितना होता है 26। और यहाँ होता है डब्लू का होता है 23, डब्लू का कितना हो गया 23। तो देखिए यहाँ पे 7 आ गया था, नहीं 6 प्लस हो गया, तो 6 प्लस हो गया तो कितना आ गया 7 आ गया। फिर इसमें 6 प्लस कर दिएगा तो कितना आ जाएगा, जी आ जाएगा। इसी प्रकार आप देखिए इसमें प्लस कीजिए 6, तो 12 और 6 कितना हो जाएगा, 12 6 18 हो जाएगा। फिर 6 प्लस कीजिए तो 19 और 6, 19 6 कितना होता है 25 होता है, तो 19 6 25 हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सब में 6 6 का सब में क्या हो रहा है 6 6 प्लस हो रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए एन यहाँ पे पहले देखिए सजाइए 3 5 2 7, फिर 5 2 7, पहले आरोही क्रम में नहीं बढ़ते क्रम में इसको सजाइए पहले, उसके बाद उसका अल्फ़ाबेट देखिए। 3 देखिए यहाँ पे लिखिए ई ई, इसके बाद क्या है ई के बाद क्या आ जाएगा, ई के बाद आएगा एन, एन के बाद आएगा, एन के बाद क्या आएगा एस, एस के बाद क्या आएगा टी, और टी के बाद क्या आ जाएगा यू। कितने लेटर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इसमें 2 प्लस कीजिए, तो 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 7, फिर इसमें भी 2 प्लस कीजिए तो कितना आ जाएगा 7, फिर इसमें 2 प्लस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 14 में से 2 कीजिएगा तो 16, और 19 में से 2 प्लस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 21, 20 में 2 प्लस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 में से 2 प्लस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 22, और 22 में से 21 में से 2 प्लस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा डब्लू। देखिए यहाँ पे लिखा है जी जी, यही लिखा है ना, सबको पहले अवरोही क्रम में बढ़ते क्रम में पहले लिख दिए, फिर उसमें 2 प्लस किए हैं। ऐसे इसको कीजिएगा, तो इसको पहले सबसे पहले आरोही क्रम बढ़ते क्रम में लिखिए, उसके बाद उसका प्लेस वैल्यू लिखिएगा। उसका प्लेस वैल्यू लिखिएगा तो सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा एस आएगा, ए पहले आएगा आर के बाद एस, उसके बाद टी, उसके बाद यू, पहले आएगा आर, उसके बाद ए, उसके बाद टी, उसके बाद यू, उसके बाद डब्लू, फिर डब्लू और जेड। 6 लेटर हो गया। अब इसमें 2 कीजिए तो 18 2 17, 17 2 18, 19 में से 2 गया तो 1 हो गया, फिर 20 2 24, वी डब्लू यानी इसको जेड, और जेड में से क्या हो गया 2 कम गया, यानी इसका क्या हो जाएगा आंसर, सब में 2 2 प्लस कर रहे थे तो इसका आंसर आ रहा है कौन सा बी, यानी जेड में हम 2 प्लस करेंगे, तो जेड में 2 प्लस करेंगे तो क्या देना चाहिए डब्ल्यू बी 2 आना चाहिए, यानी बी आना चाहिए, बी टी ई दोनों में है। फिर इसमें देखिए 23 से 2 क्या होता है आर, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे टी, यहाँ पे देखिए पहले इसका जी का लिखा, फिर उसके बाद ये जी लिखा, उसके बाद यहाँ लिखिए इसका लिखिए, उसके बाद इसका लिखिए, तो कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन 14 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7 प्लस 2 हो रहा है ऑप्शन डी। फिर देखिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें क्या कह रहा है, पहले इसको आरोही क्रम में सब में क्या कर दिया है सजा दिया है, यानी बी, यहाँ पे बी, फिर यहाँ पे एल आर टी ए जेड, जैसे है वैसे उसको क्या कर दिया है सजा दिया है। पहले देखिए बी लिखा है तो यहाँ से पहले देखिए एन उठाइए, एन तो सब में है, फिर यहाँ के बाद एल लिया है, एल के बाद क्या हो जाएगा एन के बाद पी आना चाहिए, एन के बाद पी किस में है किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है, तो एन का क्या हो जाएगा 15 का डी हो जाएगा एन पी। फिर यहाँ पे रैम आर 18 से 19, फिर इसमें कितना बढ़ा 2 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा 3 बढ़ा, यानी +1 +2 +3 ऐसे हो रहा। तो इसमें देखिए +1 कीजिए तो 21 और 22 1 23, फिर 24 और 2 26, यानी डब्लू आना चाहिए, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन 16 का सी हो जाएगा। 17 का क्या है, 17 का जो है इसमें पहले देखिए वाई लिखा, ठीक है, उसके बाद टी लिखा,
ई दोनों का यहाँ पे पलट दिया, फिर उसके बाद एल लिखा, उसके बाद ई लिखा, उसके बाद क्या लिखेंगे ए लिखा। तो पहले देखिए यहाँ पे ई दोनों लेटर उठाइए तो ए यहाँ हो जाएगा ए और टी और क्या हो जाएगा यहाँ पे टी और ए अपोजिट जा रहा है। टी और क्या है विपरीत वर्णमाला में है, सबको विपरीत क्रम करिएगा तो इसका आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। इसका सबका विपरीत कीजिएगा तो कौन सा आ जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा। फिर बोलेगा सी ई जी, इसमें क्या है इसमें देखिए -2 हो रहा है, फिर इसमें +2 हो रहा है, फिर इसमें -2 हो रहा है और इसमें +2 हो रहा है। एक बार +2 और एक बार -2, +2 और -2 हो रहा है। क्या हो रहा है +2 और -2, +2 और -2। तो इसमें +2 कीजिए, इसमें -2 कीजिएगा तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। तो 2 इसमें ये दोनों ऑप्शन हो सकता है बी ए और सी। क्या है कि ये दोनों पता नहीं है, ये दोनों 50-50 हो गया। फिर बोलेगा इसमें 6 में से 2 जोड़ना है तो 8 आएगा, तो 8 किस में है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 3 और 5 8 और 3 और 6 9, इसमें मतलब 3 से कितना हो रहा है इंक्रीजमेंट हो रहा है। कितना हो रहा है 3 प्लस फिर 3 प्लस और फिर यहाँ पे 26 21 और 5 कितना होता है इसमें -5 हो रहा है। इसमें कितना हो रहा है -5 हो रहा है। यहाँ पे देखिए तो इसमें कीजिएगा पहले 5 प्लस कीजिएगा तो ई से 5 प्लस कीजिएगा तो 10 हो जाएगा और फिर 5 + 5 और फिर -5 +5 -5 और फिर +5। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 5 नहीं 9 3 5 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 12 है तो 7 कितना हो जाएगा 7 5 12 नहीं सॉरी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे हो रहा है +5 +3 और -5 यही हो रहा है ना। देखिए यहाँ पे इसको घटाइएगा तो इसमें पहले +5 कीजिए तो इसमें से 5 जाएगा, फिर उसके बाद आएगा 9 3 12 और उसके बाद यानी ऑप्शन 19 का क्या हो जाएगा ऑप्शन 19 का ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर यहाँ पे 20 का क्या हो जाएगा 20 भी अपोजिट है तो 20 का क्या हो जाएगा 20 का हो जाएगा बी। 21 का क्या हो जाएगा 21 को भी अपोजिट में है तो 21 का भी ऑप्शन क्या हो जाएगा 21 का ऑप्शन सी आ जाएगा। 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा सी आ जाएगा। इसमें भी 22 में भी वही सजाया हुआ है तो 22 में क्या आ जाएगा 22 का सी और 23 का भी सी हो जाएगा। 24 देखिए इसका ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है 1 और एफ कितना होता है 6 नंबर पे आता है और आई कितने नंबर पे आता है 9 नंबर पे आता है। 169 किसका स्क्वायर होता है तो 13 का, तो 13 यहाँ पे 13 लिख दिया है। एम कितने है ना 13। उसी प्रकार देखिए 1 2 और 1 121 किसका था 11 किसका है के है यानी के हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले ए लिखा है फिर ई लिखा है, यहाँ लिखिए बी और डबल पी किसमें है तो ऑप्शन सी में हो जाएगा। 26 में क्या है तो 26 नंबर में जो क्वेश्चन है वो देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 में से 8 जोड़िएगा एक लेटर बढ़ा के तो 49 और 8 कितना होता है 57। इसी प्रकार 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है तो 13 का स्क्वायर 169 में 14 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 183 आ जाएगा। फिर 27 नंबर क्वेश्चन में है इसका 23 का स्क्वायर कितना होता है 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 में 3 जोड़ दिए। उसी प्रकार की 27 का स्क्वायर कितना होता है 27 का स्क्वायर होता है 729 में से 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 731 ऑप्शन डी। अब 28 नंबर में क्या 21 + 1 कीजिए और उसको 2 से भागा दीजिए तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे 31 + 1 और यहाँ 2 यानी 16 का दूध कितना हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है तो जो है
29 नंबर उसमें 13 पचे 65, 65 प्लस 5 करेंगे कितना हो जाएगा 69, तो 24 पचे 20 से 120, 120 में से 13 पचे कितना हो गया 13 नहीं 16 है ना, 16 पचे कितना होता है 80, 80 में से 11 को डिफरेंस करेंगे कितना जाएगा 69 आ जाएगा। उसी प्रकार 31 का करेंगे 24 का करेंगे तो 24 पच्चे 20 से 120 में से 11 घटाएंगे तो कितना जाएगा 109, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। एक भाई 30 का कितना हो जाएगा, तो 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 21 का कितना है, तो इसका 21 पच्चे कितना होता है 21 पच्चे 75 से 105 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 105 में 7 ऐड करेंगे तो आ जाएगा। और इसी प्रकार इसमें 36 में से 5 गुना करेंगे और फिर 7 ऐड कर देंगे